वेलकम बैक। बलूचिस्तान के ज़िला योब के इलाके दानासर में बस खाई में जा गिरी। 39 अफराद जहाँ बहक हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा मोड़ काटते हुए ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारे जाए हादसा पहुँच गए। इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल पहुँचाया। कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ड्राइवर का सवारी से झगड़ा हुआ था, उसने जानबूझकर बस खाई में गिराई। योब बस हादसे के जख्मी ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा, ड्राइवर ने सवारी से कहा, आपकी वजह से हमारा डीजल ज़ाया हुआ, जिस पर तलकलामी हुई। बस में तकरीबन 45 लोग सवार थे। कोटे से पेशावर जा रहा था। बस में कितने लोग सवार थे? 45 लोग थे तकरीबन। ड्राइवर के साथ तो इस लोगों ने मारी करके तो जानबूझ के स्टीयरिंग इस तरह करके नीचे गिराया। वो बोला था आपकी वजह से हमारा डीजल ज़ाया हुआ है। किसको बोला है? वो सवारी वाले को। तो दूसरी गाड़ी पे था, लेकिन उस गाड़ी पे शिफ्ट हुआ था उस टाइम। तो उसके साथ जो सवारी था पहले वाला, तो उसके साथ वो मारी करके तो जानबूझ के नीचे गिराया था। हमारे ख्याल में वो भी जिंदा नहीं है। अच्छा, तो ये दो लोग बचे थे, एक्सपायर ज्यादा हुआ है। मुआविन खुसूस वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शाहिद रिंद साहब, बताइएगा, बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया बलूचिस्तान के ज़िला योब में। इस वक्त ज़ख्मियों की क्या कंडीशन है? देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी करेक्शन, ये वाक़या बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी में दानासर के मकाम पर पेश आया है और ये इलाका जो है डेरा इस्माइल खान के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ बॉर्डर करता है। और जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, ये कोहे सुलेमान डिवीज़न का जो पहाड़ी सिलसिला है, उसका पहाड़ी सिलसिले में जो रोड्स हैं वहाँ पर ये पेश आया। और इसमें अब तक जो है 8 मुसाफिर जो हैं वो जो ज़ख्मी थे, जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि 40 के करीब मुसाफिर इस अफसोसनाक वाक़ये में जाँ बहक हुए। और शाहिद रिंद साहब, 40 के करीब मुसाफिर, 45 मुसाफिर तो बस में थे। ज़ख्मियों की क्या हालत है, उनको किस अस्पताल मुंतकिल किया गया? जी, जो मेरे पास मालूमात हैं उसके मुताबिक 50 के लगभग मुसाफिर इस ड्राइवर समेत इस गाड़ी में मौजूद थे। और उसके जो है एक ओवरलोड और ओवर स्पीडिंग, 2 वजूहात अभी तक इब्तदाई मालूमात में सामने आई हैं। ओवरलोड इस तरीके से कि जो अपने इस बस के मुसाफिर थे, उसके अलावा तकरीबन 8 से 10 के करीब मुसाफिर एक खराब बस के रास्ते से इस बस में उठाए हैं, जिसके नतीजे में ये ओवरलोड थी अपने कैपेसिटी से ज़्यादा। और एनी शाहिद ये भी बता रहे हैं कि जो बस ड्राइवर था उसकी तल्ख कलामी हुई किसी सवारी के साथ, मुसाफिर के साथ, इस बात पे कि उनकी वजह से डीजल ज़ाया हुआ। इसके ऊपर तहकीकात की जा रही हैं? जी देखें, तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जाएंगी। मैंने आपको बताया कि जो इब्तदाई मालूमात हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से मौसूल हुई है सूबाई हुकूमत को, उसके मुताबिक 2 वजूहात हैं इस बस के हादसे की। एक ओवरलोडिंग है और एक ओवर स्पीडिंग है। और जिस इलाके में यह हादसा पेश आया है वहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिज्म टेक्निकली मौजूद नहीं है जहाँ पर हम गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग को मॉनिटर कर सकें। और ओवरलोडिंग को ज़रूर मॉनिटर किया जा सकता था कि किसी नियरेस्ट चेक पोस्ट तक क्यों नहीं किया गया, इस पर ज़रूर सूबाई हुकूमत रिपोर्ट तलब करेगी मुतल्लिका जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट है वहाँ। राइट, बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद साहब। योब बस हादसे में जख्मी अफराद में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। कई की हालत तशवीशनाक है। तफसील बताएंगे रफ़ीक मंदोखेल। डीआई खान कौमी शाहरा पर दानासर के मुकाम पर मुसाफिर बस गिरी, काई में जा गिरी है। डिप्टी कमिश्नर शरानी हजरत वली काकड़ के मुताबिक हादसे में अब तक 39 अफराद जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों में बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चों की शामिल है। इस वक्त रेस्क्यू का अमल जारी है। डेड बॉडीज और जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल जोब मुंतकिल किया जा रहा है। डीएचक्यू अस्पताल जोब में इमरजेंसी नाफिज की गई, अमले को तलब किया गया है। इस वक्त रेस्क्यू का अमल जारी है। डेड बॉडीज और जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल जोब मुंतकिल किया जा रहा है। जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने योब शेरानी शाहरा पर बस हादसे पर गहरे दुख का अफसोस किया है और इजहार भी किया है। हादसे में जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत, लवाहिकीन से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत ने ज़ख्मियों को हर मुमकिन और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। सदर ने कहा, अंधो नाक साने पर पूरी कौम मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर की शरीक है।
ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی الوداعی اجتماعات کا آغاز ہو گیا ہے۔ جسد خاکی مسلح امام خمینی منتقل کر دیا گیا، جہاں رہبر معظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 100 ملکوں کے مہمان تجہیز و تکفین میں شرکت کر رہے ہیں۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخرت، جسد خاکی کو تہران میں مسلح امام خمینی منتقل کر دیا گیا۔ الوداعی اجتماع میں رقت آمیز مناظر، ہر آنکھ اشک بار، فضا سوگوار۔ آیت اللہ خامنائی کی 14 ماہ کی شہید نواسی زہرا محمدی کا جسد خاکی بھی مسلح امام خمینی منتقل کر دیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کی شہید اہلیہ زہرا حداد عادل کا جسد خاکی آخری دیدار کے لیے تہران کے اسکول پہنچایا گیا۔ اس موقع پر قریبی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ زہرا حداد عادل اپنے سسر آیت اللہ علی خامنائی اور خاندان کے دیگر افراد سمیت 28 فروری کو شہید ہوئی تھی۔ شہید آیت اللہ خامنائی کے داماد ڈاکٹر مصباح باقری کی نماز جنازہ آج شام شہران اسکوائر 2 پر ادا کی جائے گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق 100 ملکوں کے مہمان شہید رہبر معظم کی تجہیز و تکفین میں شرکت کر رہے ہیں، جن میں 8 سربراہان مملکت اور 12 پارلیمانی اسپیکرز شامل ہیں۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ان یورپی ممالک کو دعوت نامے نہیں بھیجے جنہوں نے صہیونی حکومت اور امریکہ کی عسکری جارحیت کی حمایت کی تھی۔ شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ تدفین 9 جولائی کو ان کے آبائی شہر مشہد میں کی جائے گی۔ جلوس جنازہ میں 2 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں شرکت کے لیے غیر ملکی وفود کی ایران آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانیں گے اس حوالے سے تہران میں موجود اپنے نمائندے سید حسین رضا نقوی سے۔ آج تہران کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی غیر ملکی وفود ہیں، جس میں سرکاری سطح کے وفود بھی شامل ہیں، مختلف مذہبی سیاسی علماء شامل ہیں، حتیٰ غیر مسلم جو شخصیات ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور یہ سلسلہ آج صبح 6 بجے سے مسلح امام خمینی کمپلیکس کے اندر جو ہے وہ شروع ہوا، اور ابھی جو ہے وہ وفود آہستہ آہستہ جو ہے وہ آیت اللہ شہید خامنائی اور ان کی فیملی کے جو جنازے اس مسلح امام خمینی کے اوپر رکھے گئے ہیں وہاں پہ آتے ہیں اور اپنی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج شام تک جاری رہے گا۔ اس جنازے میں تقریباً 100 سے زائد ممالک سے مختلف وفود جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ کل جو ہے وہ شہید خامنائی کا جنازہ اسی مقام کے اوپر جو ہے وہ عام عوام کے لیے بھی رکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پرسوں نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ساتھ آج تہران روانہ ہوں گے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ایران جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران سے 2 روزہ دورے پر ترکی بھی جائیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی تدفین اور نماز جنازہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی وفد کے ساتھ تہران پہنچ گئے۔ خصوصی پرواز میں ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، علی خامنائی نے ایران کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران سے ہمارا تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعلق بھی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، علامہ شبیر میسمی، لیاقت بلوچ، اداکار ایوب کھوسا اور دیگر بھی وفد کا حصہ ہیں۔